शादी के बाद मैं अपने पति के साथ रायपुर रहने के लिए आ गई। मेरी शादी को 3 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक मेरा कोई बच्चा नहीं था। घर की स्थिति ऐसी थी कि इलाज कराने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। 2 टाइम का खाना भी बड़ी मुश्किल से मिलता था, क्योंकि मेरे पति बहुत कम पैसे कमाते थे। मेरे चाचा भी रायपुर में रहते थे। वह काफ़ी पैसे वाले थे। उनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। मैंने थोड़ा बहुत इलाज भी करवाया था, लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा था। मैंने इस बारे में अपने चाचा से बात की। मेरे चाचा ने एक डॉक्टर से बात की और डॉक्टर ने मुझे मिलने के लिए बुलाया। मैं अपने पति को लेकर उस डॉक्टर को मिलने के लिए उनके हॉस्पिटल गई, तो उस डॉक्टर ने कहा कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और मेरे पति का भी किया। दूसरे दिन मेरे पति ने मुझे मेरे चाचा के घर छोड़ दिया और वहाँ काम पर चले गए। मेरे चाचा ने मुझे कहा कि डॉक्टर जैसा बोलते हैं वैसे करते जाओ। मुझे यह बात पसंद आ गई, इसलिए मैं अपने चाचा के घर ही रुक गई। मेरे चाचा घर में अकेले रहते थे, क्योंकि मेरी चाची किसी कारण से उनको छोड़कर चली गई थी और उसने दूसरी शादी कर ली थी। अस्पताल से मेरी रिपोर्ट आ गई थी। रिपोर्ट में मुझ में किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी। प्रॉब्लम मेरे पति में था। डॉक्टर ने कहा कि मेरे पति कभी भी बाप नहीं बन सकता, क्योंकि उनमें प्रॉब्लम है। यह सुनकर मुझे चक्कर आने लगे। अब मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँ, यह सब कुछ सोचकर मैं रोने लगी। मेरे चाचा मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे समझा रहे थे कि जो नसीब में होता है वह कोई बदल नहीं सकता। फिर मेरे चाचा ने मुझे कहा, तुम यह बात तुम्हारे पति को मत बताना। तुम उसको ऐसा बताना कि मैं चाचा के घर रहकर मेरा इलाज करवा रही हूँ। धीरे धीरे मेरे चाचा के साथ रिश्ते काफ़ी हरे भरे होने लगे। चाचा को भी मेरा साथ मिल गया था। मैं भी काफ़ी खुश थी। अच्छा खाना और घूमना फिरना। मैं चाचा के साथ मजाक मस्ती भी करने लगी थी और मेरा दुख दूर होने लगा था। मेरे चाचा काफ़ी रोमांटिक और आनंदित व्यक्ति थे। एक दिन चाचा के पैर में मोच आ गई और वह चल नहीं सकते थे। उसने एक बाउल में कपूर और हल्दी डालकर तेल गर्म किया और कहने लगे कि तुम्हारी चाची होती तो वह मुझे तेल लगा देती, लेकिन अभी मैं अकेला हूँ, इसलिए क्या कर सकता हूँ। उनकी बात सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने चाचा को कहा, मैं लगा देती हूँ। आपने मेरे लिए काफ़ी कुछ किया है, तो मैं क्या आपके लिए इतना भी काम नहीं कर सकती। इतना कहकर मैंने उनके हाथ से बाउल ले लिया और उनके पैर में तेल लगाने लगी। तेल लगाते लगाते मेरे चाचा ने मेरे साथ क्या किया, आपको अब पता चलेगा। मैं आराम से तेल लगा रही थी। उसने पैंट पहना था, इसलिए तेल लगाने में तकलीफ़ हो रही थी। इसलिए उसने कहा, तुम थोड़ी देर रुको, मैं धोती पहनकर आता हूँ। और वह वॉशरूम में जाकर धोती पहनकर आ गई और कहने लगे कि मैं तुम्हारी चाची के पास इस तरह तेल लगवाता था। मैं उनके घुटनों पर तेल लगा रही थी। तभी अचानक मेरी नज़र कमरे के कोने में लटक रही छतरी पर गई। वह काफ़ी मजबूत थी। तेल लगाते लगाते मैंने छतरी को टच भी किया। चाचा ने कहा, काफ़ी टाइम से छतरी में भी ऑयलिंग नहीं हुआ है, तुम उसमें तेल लगा दो। मैंने चाचा के सामने स्माइल किया और छतरी में ऑयलिंग करने लगी। थोड़ी देर के बाद मैंने कहा, चाचा देखो तो यह छतरी खुल रही है कि नहीं। उसने कहा, छतरी खुलने के बाद तुमको मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। मैंने कहा, ठीक है, मैं आपका काम करने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों, उनकी छतरी के भीतर मेरा स्वार्थ भी छुपा हुआ था, वह आपको पता ही है। बिल्कुल वैसा ही हुआ जो मुझे चाहिए था। मैं काफ़ी खुश हूँ। मेरे चाचा भी काफ़ी खुश है। मेरे पति भी काफ़ी खुश है, क्योंकि थोड़े दिन के बाद मैं माँ बनने वाली हूँ। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।